20 क्वेश्चनों के टारगेट में से जो 20 क्वेश्चनों का टारगेट चल रहा था हम लोगों के बीच जिस चैप्टर का, वो चैप्टर था हमारा हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर, जिसको हिंदी में ऊंचाई एवं दूरी कहा जाता है। उस चैप्टर से एग्जाम में 5 नंबर का एक ही सवाल पूछा जाता है प्रत्येक वर्ष। तो उसमें से मैं 20 क्वेश्चन लेकर के आपके बीच रखने वाला हूँ, जिनमें से 2 क्वेश्चन तो हम लोग पहले ही कर चुके थे और आज तीसरा सवाल है 20 क्वेश्चनों का टारगेट में से। और मैं आशा करता हूं कि इस बार जो एग्ज़ाम होने वाले हैं बिहार बोर्ड एग्ज़ाम का, उनमें से मैं आशा करता हूं कि ये सवाल ज़रूर एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहूँगा कि इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आप देखें, ताकि आपको इस क्वेश्चन को बनाते वक्त कोई परेशानी ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सवाल को हल करने से पहले आपको 1 से 2 बार आपको अच्छी तरीक़ा से पढ़ना पड़ता है। तो चलिए मैं इस सवाल को एक बार पढ़ के बता देता हूँ आपके बीच। लिखा हुआ है कि 1.5 मीटर लंबा तथा प्रेक्षक एक चिमनी से, ये जो 1.5 मीटर लंबा है वो किसी आदमी है, कोई आदमी इतना मीटर लंबा है, 1.5 मीटर का। फिर कहता ना प्रेक्षक एक चिमनी से, प्रेक्षक मतलब आप समझिए कि कोई आदमी, तो आदमी जो है चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। फिर कहता ना कि उसकी आँख, किसकी आँख, तो आदमी की आँख से चिमनी का शिखर का उन्नयन 60 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई याद करें। मान लिया जाए कि ये हमारा चिमनी है, ओके। और उसके बाद मान लिया जाए कि ये आदमी है। ये क्या है? आदमी है जिसकी लंबाई दिया हुआ है 1.5 मीटर, है ना। जिसकी लंबाई कितना है? 1.5 मीटर है। और ये जो है दोनों जमीन पर खड़ा है, तो जमीन से मिला दिए। उसके बाद कहता है कि चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करो, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, इसलिए इसको h मान लिए, है ना। उसके बाद फिर कहता है ना कि ये जो 1.5 मीटर का जो आदमी है और चिमनी, उन दोनों का बीच का फासला कितना है? तो 28.5 मीटर। यानी कि आदमी और ये चिमनी का बीच का दूरी कितना है? 28.5 मीटर। दोनों का फासला है, बीच का दूरी है। उसके बाद कहता है कि उसकी आँख से, किसकी आँख? तो आदमी का आँख यहाँ पास होगा, है ना। आँख से चिमनी का शिखर, चिमनी का शिखर ये ना है, चिमनी का शिखर ये है, उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री। यहाँ से इस शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। यहाँ पास 60 में आने के लिए इसको क्या कर देना पड़ेगा? मिला देना होगा सामने। ये कितना है? 60 डिग्री, ओके, है ना। ये आपका चित्र तैयार हो चुका है ना। देखिए आप यहाँ पास कुछ देर के लिए नाम इसको दीजिए। चलिए ए, और ये हमारा बी, और उसके बाद इसको सी मान लीजिए, इसको डी और ई मानिए, है ना। नाम दे देना है। उसके बाद आप सभी को पता होगा कि अगर ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा इसका ठीक सामने वाला? तो ये भी हमारा 1.5 होगा, है ना। उसके बाद क्या करना है कि अगर आपको पता होगा कि ये अगर, चलिए हटाइए, वो एच है, ये इतना है। उसके बाद क्या करना आपको कि ये 28.5 मीटर है, तो ये इसका ठीक सामने वाला भी कितना होगा? 28.5 मीटर होगा, है ना। आयत के जैसा है, आमने सामने भुजा बराबर होता है। तो ये 28.5 है, तो ये भी कितना होगा? 28.5 मीटर। उसके बाद को क्या करना है कि ए और सी, हमको कौन सा त्रिभुज इसमें एक ही को है, नाम क्या है? तो AEC। चलिए यहाँ पास क्या करना होगा, कुछ देर पहले उसका आपको मानना होगा। माना कि इस चित्र के बारे में आपको 1 से 2 लाइन लिखना होगा। तो माना कि AB एक मीनार है या चिमनी है, कह दो, है ना। AB एक चिमनी है जिसकी ऊंचाई h मीटर है ना। फिर उसके बाद कहना है तथा इसके बारे में ED क्या है? तो ED एक प्रेक्षक है ना, आदमी है जिसकी ऊंचाई कितना है? 1.5 मीटर है। ये हो गया आपका।
उसके बाद क्या करेंगे कि चलिए उसके बाद क्वेश्चन में चलते हैं। अगेन मैंने पुनः क्वेश्चन में चलने के बाद त्रिभुज में चलिए। आपका त्रिभुज कौन तैयार हो रहा था? ए ई सी। चलिए त्रिभुज ए ई सी में आपको कुछ टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस आपको त्रिभुज में चलना है। त्रिभुज चलने के बाद देखिए यहाँ पास 60 डिग्री यानी थीटा का वैल्यू है, तो थीटा के सामने ये पी है हो गया और ये बी हो गया ना। ई सी क्या है? बी का वैल्यू। तो पी और बी किस में होता है? तो tan में होता है। इसका काम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये यूनियन है, ये यूनियन का लाइन है, इसका कोई काम नहीं है, वो सिर्फ दर्शाया गया कि ये यूनियन कौन है, उसका काम नहीं। चलिए tan लगेगा, tan थीटा होता है, पर थीटा का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पास 60 डिग्री। फिर tan का फॉर्मूला होता है P बटा बी। P का स्थान पर कौन है? तो ए सी है ना। चलिए ए सी रख दिए। P बटा बी, बी के स्थान पर ये P है तो ये बी ना होगा, यानी ई सी। चलिए उसके बाद tan 60 का वैल्यू क्या होता है? तो √3 होता है। ए सी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पास, ए सी का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है, पर क्या करो कि ऐसा करते हैं, ऐसा करो कि इसको h जो है ना, h इसको आप x मानो इतना दूर है ना, इतना दूर x मानिए, यहाँ तो 1.5 मीटर है ये, तो टोटल कितना हो गया? x प्लस 1.5। इतना x है और इतना 1.5 है, तो टोटल कितना होगा? तो ऐड कर देंगे तो टोटल हो जाएगा, यानी x प्लस 1.5। तो ए सी का वैल्यू देखा जाए, ए से सी का वैल्यू x दिया हुआ है, तो आप x रख दीजिए। ई और सी, ई सी का वैल्यू देखिए, ई सी का वैल्यू 28.5 मीटर छोड़िए। चलिए इसको 3 से गुना कर दीजिए आप, तो x बराबर 28.5 में √3 से गुना कर दीजिए, तो 28.5 और उसके बाद √3 है ना। उसके बाद क्या करना है आपको? इस √3 का वैल्यू आप रख दीजिए। तो आप सभी को पता होगा कि ये जो √3 है, इस √3 का मान आप रख दीजिए 28.5 ये हो गया। √3 का वैल्यू वर्गमूल होता है, 3 का वर्गमूल होता है 1.732 है ना। जब इसको गुना किया जाएगा, गुना होने के बाद आपका आएगा 49.36 है ना। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है कि x का वैल्यू आ गया 49.36, यानी कि ए का वैल्यू हो गया 49.36, इतना हो गया। तो हमको तो निकालना है चिमनी की ऊंचाई, तो चिमनी तो है हमारा ए बी है ना। तो ए बी निकालने के लिए क्या करना होगा? x प्लस 1.5 करना होगा। तो x का वैल्यू जो आया उसमें रख के 1.5 ऐड कर देंगे, तो ये टोटल यानी कि हमारा चिमनी की ऊंचाई सीधा सीधे निकल जाएगा। यहाँ पास लिखना होगा क्या कि चिमनी की ऊंचाई बराबर, चिमनी की ऊंचाई बराबर क्या है? तो चिमनी की ऊंचाई क्या है? ए बी है ना, ए बी। और ए बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है? ए बी का वैल्यू x प्लस 1.5, x प्लस 1.5। x का वैल्यू तो आ चुका है हमारे पास, देखिए 49.36 और प्लस में 1.5। इसको जब आप ऐड कीजिएगा तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो 50.86 आएगा, 50.86 मीटर। ये आपका चिमनी की ऊंचाई है, यही आपका राइट आंसर है। इसी प्रकार से 20 क्वेश्चन का सलूशन कराया जाएगा आप लोगों के बीच।